नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दिल्ली से अभी जो खबरें आ रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद ये बयान दिया है कि जातीय जनगणना की जो मांग है उस पर वो कायम है और ये ज़रूरी है। उन्होंने बताया है, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने दिल्ली से कह दिया है गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद कि जाति आधारित जनगणना बिल्कुल ही ज़रूरी है और वो बिहार आकर अब कोई फैसला लेंगे आगे। जिस तरह से दिल्ली गए हैं नीतीश कुमार, चर्चा ये थी कि वो ज़रूर नेताओं से मिलेंगे और इस मसले पर वो सवाल खड़ा करेंगे। तो गृह मंत्री के साथ हालांकि बैठक थी जो सुरक्षा को लेकर थी। उग्रवाद प्रभावित जो राज्य हैं उनकी बैठक थी, उसमें शामिल हुए थे। हालांकि ये बातें उठी हैं और अभी नीतीश कुमार और भी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं इस मसले पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी नेताओं ने क्या बयान दिया है इस मसले पर। दरअसल जीतन राम मांझी भी पिछले दिनों खड़े हो गए थे नीतीश कुमार के इस मांग के साथ और नीतीश कुमार की इस मांग यानी जाति आधारित जनगणना को लेकर जो तमाम पार्टियां एकजुट हैं, तो मांझी ने भी साफ साफ कह दिया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है ये मांग तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर इसे पूरा करवाए। ये बातें कहते हुए नजर आए थे जीतन राम मांझी। तो अब बीजेपी का बयान भी सामने आ गया है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने बड़ी बात कह दी है। बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं अमरेंद्र कुमार सिंह, कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार में। वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर, पहले सुनिए आप। जो बयान आया है, सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगुवाई करते हुए इस बैठक को बुलाएं जल्द से जल्द। मांझी जी ने मांग किया है, यह उनकी बात है। उन्होंने इसको कुछ समझा होगा, ठीक समझा होगा, उन्होंने किया। जातीय जनगणना हम गैर जरूरी समझते हैं, अब वो बहुत ज़रूरी समझते हैं तो उस पर वो करें। और जातीय गणना में जिस प्रकार की कठिनाई है, उन कठिनाइयों से भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराया है। उनको देखते हुए और बड़े नेताओं को बोलना चाहिए, लेकिन मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। अब लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है और जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा, उस पर मैं और कोई टिप्पणी नहीं करता। बीजेपी का जब स्टैंड क्लियर है जाति जनगणना ना कराने पे, तो बीजेपी क्यों शामिल हुई दिल्ली में जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी जाति जनगणना पर? देखिए, हम शामिल हुए इसलिए कि आज से कई साल पहले विधानसभा में और यह मांग उठी थी तो हम उसमें शामिल थे। लेकिन आज की परिस्थितियां भिन्न हो गई हैं। इस बदली हुई परिस्थितियों में तो अब जिसको करना है, करना किसको है? केंद्र सरकार को करना है। और केंद्र सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को केंद्र सरकार ने प्रकट किया है। ऐसे में हम जो अपनी सरकार है केंद्र में और जो देश चला रहा है, उसके सामने जो कठिनाइयां हैं, क्या हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे? देश कैसे चलेगा? देश ऐसे नहीं चलता कि देश चलाने वाले के साथ देश के लोग खड़े न हों। तो जो कठिनाई है ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, पहाड़ नहीं टूट रहा है। हमने तो ओबीसी और पिछड़ी जातियों के लिए आगे बढ़ चढ़ करके और आरक्षण की व्यवस्था की और बिहार तो इसमें अद्भुत है। एनडीए सरकार ने किया सब कुछ, हम सब ने किया। मांझी के बाद मुख्यमंत्री उससे पहले मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना। मांझी मांग रहे हैं तो मांगे, उनको मांगने। मुख्यमंत्री भी मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और हम तो समझते हैं कि अभी तक स्पष्ट रूप से जो राजनीतिक दल मिले थे उनको प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा नहीं है, तो वो क्या कहेंगे उसका इंतजार करना चाहिए। मांझी जी जल्दीबाजी कर रहे हैं क्या सर्वदलीय बैठक की मांग? अब उनकी ये मांग उनकी है, ये बात उनसे संबंधित है, उनसे पूछा जाना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। तो सुन लिया आपने कि अमरेंद्र कुमार सिंह कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी है, कोई मतलब नहीं है जाति आधारित जनगणना का। साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं वो कि इसका कोई भी मतलब मायने नहीं है। हालांकि वो जवाब नहीं जुटा पा रहे हैं कि बीजेपी आखिर प्रतिनिधि मंडल में गई क्यों। जब ये गैर जरूरी था तो बीजेपी के नेता जो जनक राम वो क्यों गए, इसके लिए वो बहाने बनाते भी दिख रहे हैं। खैर, उनसे आगे बढ़कर
जो बिहार सरकार के एक दूसरे मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू। जी हाँ, नीरज सिंह बबलू का और भयानक बयान आया है, बड़ा बयान आया है और विवादास्पद बयान आया है। नीरज सिंह बबलू क्या कर रहे हैं सुनिए पहले। मांझी जी पर मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है। मांझी जी हमारे एनडीए के सीनियर नेता हैं, उन्हें कंस्ट्रक्टिव बयान देना चाहिए। उन्हें तो ये देखना चाहिए कि इस देश में और इस राज्य में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद कोई और गिनती की आवश्यकता है। और अगर गिनती की ही बात होगी तो जो हमारे देश में, हमारे राज्य में कथित अल्पसंख्यक है, पहले उनकी गिनती हो जाए कि आज वो अल्पसंख्यक है या नहीं है, और कई गुना उनके जनसंख्या में वृद्धि हुआ, पहले वहां से गिनती शुरू हो जाए, उसके बाद कोई और गिनती हो। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि नीरज सिंह बबलू कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना से जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, और साथ ही साथ वो अल्पसंख्यकों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की गिनती पहले होनी चाहिए कि कितनी उनकी जनसंख्या बढ़ी है, ये जरूरी है पहले। इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं, यानी विवादों में घेर दिया है उन्होंने इस मसले को। जिस तरह से नीतीश कुमार मुखर है इस मुद्दे पर, और नीतीश के साथ साथ वीआईपी के सुप्रीमो ने तो 5 करोड़ रुपया देने की बात भी कह दी अपने पार्टी के फंड से, और उधर जीतन राम मांझी भी अड़े हुए हैं, और बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली में है, अब क्या गुल खिलेगा ये बात अलग है। हालांकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, उसके बाद ये तय है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। इस पर हाय तौबा मचा हुआ है, बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं, खासकर नीतीश कुमार और एनडीए के अंदर की जो पार्टियां हैं, उनमें हलचल मची हुई है, क्योंकि इस स्टैंड पर वो मुखर तरीके से सामने आए थे विपक्ष के साथ साथ, लेकिन अब उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।